सत्य की धार, धारदार तलवार की उपमा। कल्पना कीजिए, एक तलवार है जिसकी धार इतनी तेज है कि लोहे को भी दो हिस्सों में बांट दे। परंतु वही तलवार यदि गलती से हाथ पर फिसल जाए तो घायल भी कर दे। प्राचीन पांडुलिपियों में कहा गया, सत्यं धारायाः सदृशम यह धारणम न जानाति स स्वयमेव छिद्यते। सत्य तलवार की धार के समान है, जो इसे संभालना नहीं जानता वही इससे कट जाता है। इसका अर्थ है कि सत्य महान शक्ति है, परंतु इसे कहने और जीने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि जो सत्य के साथ अपने वास्तविक स्वरूप के साथ जीने की कोशिश करता है तो वह समाज, परिवार, समूह के द्वारा अलग कर दिया जाता है। यहीं पर उसे उस साहस की जरूरत होती है जिसके साथ वो स्वयं के साथ अकेला खड़ा रह पाता है, और जो यह सीख लेगा वो जीवन को जीना सीख जाता है। उसे जीवन का हर वो संघर्ष, हर वो अलगाव जो उसे कभी अपने परिवार, कभी लव वंस तो कभी दोस्तों के द्वारा दिया जाता है, वह सत्य के साथ जीने लग जाता है। तो आइए हम सीखते हैं सत्य के साथ जीना। इसे जीने के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर उस सत्य का परम का स्वरूप क्या है। पांडुलिपियों के अनुसार सत्य 3 स्तरों पर प्रकट होता है। पहला है वाणी का सत्य, झूठ न बोलना। दूसरा है कर्म का सत्य, जो किया वही कहना, जो कहा वही करना। तीसरा है अस्तित्व का सत्य, अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना। शियों ने कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शुभ है और वही सुंदर है। हरिश्चंद्र का सत्य राजा। हरिश्चंद्र की कथा सब जानते हैं। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपना राजपाट खो दिया, पत्नी और पुत्र को दास के रूप में बेचना पड़ा, स्वयं श्मशान में काम करना पड़ा, लेकिन सत्य की धार को कभी छोड़ा नहीं। अंततः देवताओं ने उनकी परीक्षा पूरी मानकर उन्हें पुनः राज्य और यश प्रदान किया। यह कथा हमें बताती है, सत्य की धार कठिन है पर विजय उसी की है। आधुनिक युग में असत्य का जाल आज की दुनिया में झूठ का जाल और गहरा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग नकली जीवन दिखाते हैं। राजनीति में झूठी वादा खिलाफी आम है। व्यापार में लाभ के लिए असत्य बोला जाता है। रिश्तों में दिखावे और आडंबर ने स्थान ले लिया है। इस स्थिति में सत्य बोलना और जीना उतना ही कठिन है जितना धारदार तलवार पर चलना, और उस सत्य के साथ जीना तो और भी कठिन हो जाता है। कॉरपोरेट जगत, एक बड़ी कंपनी में घोटाला हुआ। कई अधिकारी झूठ बोलकर छिपाना चाहते थे, लेकिन एक युवा कर्मचारी ने सत्य को उजागर कर दिया। उस पर दबाव पड़ा, धमकियां मिली, नौकरी भी गई। पर कुछ वर्षों बाद उसी की गवाही ने पूरे तंत्र को बदल दिया। आज वह व्हिसलब्लोअर के नाम से सम्मानित है, जो समय समय पर आधुनिक समाज के लिए करप्ट देशों, नेताओं व व्यक्तियों की सूची को जनता के लिए जारी करता है। सत्य कठिन है, पर जब उसकी धार प्रकट होती है तो झूठ की पूरी दीवारें गिरा देती हैं और उस भविष्य के रास्ते का निर्माण करती है जो मानव को जीवन में गहराई और स्पष्टता प्रदान करता है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सत्य हो। यदि रिश्ता झूठ पर बना हो तो वह जल्दी टूट जाता है। प्रेम में सत्य यह है कि हम दूसरे को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करें, न कि नकली छवि में। मित्रता में सत्य यह है कि हम अपने विचार और भावनाएं सच्चाई से साझा करें। पांडुलिपि कहती है, सत्यं तिष्ठति प्रीति, प्रेम का आधार केवल सत्य है। श्री कहते हैं, सत्यम वेदित्वा आत्मा वेद्यः, सत्य को जानकर ही आत्मा को जाना जा सकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो पाते हैं कि हम नकली चेहरों और सामाजिक आवरण में जी रहे हैं। सच्चा आत्मज्ञान तभी आता है जब हम अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर उनसे पार जाते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना, अपनी इच्छाओं को खुद के साथ समझना, अपनी सीमाओं को अपने सबसे पुराने स्वरूप तक ले जाना, यह आत्मस्वीकार ही सत्य है। सत्य में अपार शक्ति है। झूठ को सहारा देना पड़ता है, सत्य स्वयं खड़ा रहता है। झूठ समय के साथ बदलता है, सत्य स्थायी है। झूठ भय पैदा करता है, सत्य साहस देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है।
उनकी पूरी आजादी की लड़ाई सत्याग्रह पर आधारित थी। यहां तक कि जब उनके द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के स्पिरिचुअलिटी के टेस्ट में उन्होंने जब युवतियों के साथ निर्वस्त्र होकर रातें बिताई, इन बातों को वे कभी भी तत्कालीन मीडिया जनमानस से छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सत्य तलवार की धार की तरह है। यह मीठा नहीं, कभी कभी कठोर लगता है। यह सभी को पसंद नहीं आता। यह अकेलापन देता है, लेकिन वही कठिनाई इसे मूल्यवान बनाती है। जैसे डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करता है, वैसे ही सत्य कभी कभी चोट करता है, परंतु अंततः इलाज करता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका मन लगातार भय और असुरक्षा में जीता है। जो व्यक्ति सत्यवादी है उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। सत्य आत्मविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य की साधना के उपाय: पहला, छोटे झूठ छोड़ें। रोजमर्रा के छोटे छोटे झूठ से शुरुआत करें। मैं व्यस्त था कहने की जगह सत्य बोलें। दूसरा, वाणी और कर्म में एकता। जो कहें वही करें और जो करें वही कहें। तीसरा, स्वयं से सत्य बोलें। कभी कभी हम दूसरों से नहीं, स्वयं से झूठ बोलते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकारना ही आत्म सत्य है। सत्य और मौन का संबंध: कई बार सत्य बोलना भी मौन धारण करना है। जब शब्द चोट पहुंचाएं तो मौन सत्य है। जब बहस व्यर्थ हो तो मौन सत्य है। जब भीतर शांति चाहिए तो मौन ही सत्य है। सत्य और मृत्यु: पांडुलिपि कहती है, सत्य अनृतम चानृतम मृत्युना छाद्यते। सत्य तू न कदाचित। झूठ को मृत्यु ढक देती है, पर सत्य कभी नहीं मरता। मनुष्य मर सकता है, उसका शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन उसका बोला हुआ सत्य अमर रहता है। सत्य की विजय: कुरुक्षेत्र युद्ध के समय जब धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ बोलने से मना किया, कृष्ण ने कहा, सत्य कभी कभी युद्ध के नियम में भी नई व्याख्या चाहता है, पर याद रखो, असत्य केवल विनाश लाता है, जबकि सत्य अंततः धर्म की स्थापना करता है। युद्ध के बाद भी सत्य ही स्थायी रहा। झूठी महत्वाकांक्षा और छल नष्ट हो गए। सत्य शिवम सुंदरम। सत्य ही शुभ है, सत्य ही सुंदर है। आधुनिक जीवन के लिए सीख: सोशल मीडिया की फेक रियलिटी में भी सत्य को जिए। रिश्तों में दिखावे की बजाय सच्चाई को चुने। कार्यक्षेत्र में अल्पकालिक लाभ के लिए झूठ न बोले। दीर्घकालिक सफलता सत्य से ही आती है। अपने भीतर झांककर आत्म सत्य को स्वीकारें। याद रखिए, सत्य की धार कठिन है, पर जब यह चमकती है तो अंधकार को चीर देती है। निष्कर्ष: सत्य तलवार की धार की तरह है, कभी चोट पहुंचाता है पर अंततः रोग काटता है। झूठ हमें आराम देता है, पर सत्य हमें मुक्ति देता है। इसलिए जीवन की हर लड़ाई में, हर निर्णय में, हर साधना में सत्य की धार को थाम लीजिए।